आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। बहुत जाने पहचाने चेहरे यहाँ दिख रहे हैं अपने, विनोद अग्रहरी जी, और कौन दिख रहा है भाई? डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कौन दुखी श्याम ना, कौन बोल रहे? महेंद्र जी, महेंद्र। रमाशंकर सिंह। हेलो विप्लव पाल, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम ये यूट्यूब में लाइव हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है सर आ गया। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सभी को देखते हुए खुशी है। यहाँ पर डॉक्टर राम पटेल, संजय भाई गजेरा, बिमन बराल, अर्जुन सोनाग्रा, रमाशंकर सिंह, दुखी श्याम नाहक, नरसिंह चिकलवर एंड आनंद मिश्रा, दुली चांद, सूर्य त्रिपाठी, सभी को नमस्ते और सभी को स्वागत है। स्वागत है आप सबका 25 दिवसीय एजेंट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर। अभी फाइन 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 फाइन। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली अपने आप को म्यूट कर लीजिए, और जब भी बात करेंगे उसी वक्त अनम्यूट करके फिर से आप म्यूट करेंगे, राइट? तो म्यूट के बारे में भी हम लोग जरा स्ट्रिक्ट रहना जरूरी है, तो बराबर पालन कर पाना जरूरी है। ये 25 दिवसीय प्रोग्राम है और पहला दिन है आज। तो 25 दिवसीय एजेंट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, आज पहला दिन। वीडियोस ऑन रखिएगा एंड सब सूट पहन के रहिएगा। एंड ये दोनों के दोनों इस प्रोग्राम के नियम है। एंड एजेंडा आज की पूरा 25 दिवसीय प्रोग्राम क्या है, ये पुराना पिछला इतिहास हमको क्या सिखाता है, इस प्रोग्राम के नियम क्या है, इंट्रोड्यूसिंग एक्सपेक्टेशंस में आपसे क्या उम्मीद रखा जा सकता है, इंट्रोड्यूसिंग द मास्टर टूल किट, ये क्या है मास्टर टूल और ये क्या नहीं है, बात करना है, एंड कैसा इस्तेमाल करना है, रोल प्ले करना है, ये आज के एजेंडा है। तो दोस्तों अभी भी कुछ लोगों का ये म्यूटेड नहीं है, काइंडली जरा म्यूट कर लीजिए। तो 25 दिवसीय प्रोग्राम, एक्चुअली ये प्रोग्राम 25 दिन, क्लासरूम 25 दिन होंगे, मगर 32 दिन के अंदर ये स्प्रेड है एंड 4 सितंबर को खत्म होगा। एंड ये भोर आप ना, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, म्यूट करके रखना चाहिए। म्यूट बोलना मतलब म्यूट, आपके आवाज दुनिया भर को आ रहा है। हम ये प्रोग्राम में ना एक दूसरे को ऐसा म्यूट क्यों नहीं किया बोल के गाली देने में, डांटने में टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे। तो आप अभी भी अनम्यूटेड हो गए हैं, वापस म्यूट करो भोर, एजी भोर। हाँ जी। तो 25 सेशन है, ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जैसा आप ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं तो वहां पर भाषणबाजी नहीं होता है, डायरेक्टली गाड़ी में बिठा देते हैं और गाड़ी चलाना सिखाते हैं, राइट? स्विमिंग क्लास में जाते हैं तो वहां पर भाषण, ऐसा स्विम करो वैसा स्विम, सीधा स्विमिंग पूल में उतार देते हैं और तैरना सिखाते हैं। उसी तरह ये एजेंट रिक्रूटमेंट स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। यहाँ पर हम सीधा आपको रिक्रूटमेंट करवाएंगे, रिक्रूटमेंट के भाषणबाजी कम रहेगा पूरे 25 दिवसीय प्रोग्राम में। ऑफ कोर्स इसके अंदर डिस्कशन होगा, आपका क्वेश्चन आंसर होगा। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसकी वजह से इस प्रोग्राम में बहुत सारा क्वेश्चन आंसर्स रहेगा, बहुत सारे रोल प्लेस रहेंगे, इस प्रोग्राम के अलग अलग नियम रहेंगे। तो ये कोई क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है जहां पर आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपके सामने खड़े होकर मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, ऐसा प्रोग्राम नहीं है। तो इसीलिए ये वर्चुअल क्लास में, जब मैं मेरे घर पे, आप अपने घर पे हैं, अभी भी किसी का तो आवाज आ रहा है, म्यूट करके रखिए। मैं आपके घर में ये जयश गैलेक्सी मैं आपको निकाल के बाहर रख रहा हूँ आपका। चलो, एक जयश को हमने बाहर रखा, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट द प्रोग्राम बिकम्स इफेक्टिव। ऐसे प्रोग्राम इफेक्टिव हो पाना, असरदार हो पाना बहुत जरूरी है। जब आप अपने घर पे हैं, मैं मेरे घर पे हूँ, और हम सब के सब ऐसा वर्चुअल क्लास में डायरेक्टली नहीं है, फिजिकली नहीं है, मैं आपको टच नहीं कर सकता, आप मेरे को टच नहीं कर सकते, मगर हम एक दूसरे को देख सकते हैं मोबाइल के जरिए, कैमरा के जरिए। ऐसे प्रोग्राम को इफेक्टिव कर पाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। तो टाइम पर शुरू करेंगे, हमारे कन्वर्जेशन को जितना हो सके उतना लिमिट करेंगे। इस प्रोग्राम का नियम है, रिक्रूटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें सूट पहनना
कंपलसरी है, आपका कैमरा को ऑन रखना कंपलसरी है। ये दोनों के दोनों ऑन नहीं रखेंगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। याद रखिए ये प्रोग्राम का नियम है। तो मैं वो शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूँ बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है यूट्यूब में लाइव हम लोग स्ट्रीम कर रहे हैं। आप अगर देखते हैं तो ये पूरा प्रोग्राम यूट्यूब में अभी भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है। एंड जिसको कैमरा ऑन नहीं करना है वो यूट्यूब में देख सकते हैं। जिनको मतलब सूट नहीं पहनना है वो यूट्यूब में देख सकते हैं। प्रोग्राम में जो भी सिखाया जा रहा है वो तो आपको यूट्यूब में मिलेगा। इस प्रोग्राम जिसका कीमत 25,000 है आपको हम फ्री में दे रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आप सबके सब इसका नियम पालन करें और हम सबके सब सीख पाए। राइट, आप जब YouTube में हैं तो एक बार देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, 10 बार देख सकते हैं, 100 बार देख सकते हैं। आप अभी देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, जितने बार चाहो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। मगर फिलहाल के लिए प्रोग्राम में मेरे सामने बैठने के लिए जो कीमत है उसके 2 कीमत है। नंबर 1 सूट पहनना, नंबर 2 वीडियो ऑन रखना। एंड ये दोनों के दोनों आप पूरी तरह, ये गंगाधर राम, ये रामटेक के गंगाधर रामटेक के। यस सर। हाँ, आप क्यों ऐसा ऑन करके रखे हो? क्या जरूरत था आपको बाकी सबके ध्यान आपके तरफ खींचने के लिए? हाँ? और आपने सूट क्यों नहीं पहना है गंगाधर रामटेक के? जैसा सर पहनता भी। हाँ, तुमको बोलने के बाद रोज ऐसा नहीं पहनने का, पहन के नहीं आने सर, पहले पहन के रहूंगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेंगे हम लोग ये दोनों नियमों के बारे में, वीडियोस ऑन रखेंगे। एंड ये प्रोग्राम का एक मकसद है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक मकसद है। और आप में से काफी सारे लोग ये प्रोग्राम पहली बार अटेंड कर रहे हैं, और काफी सारे लोग ये प्रोग्राम दूसरी बार अटेंड कर रहे हैं, और काफी सारे लोग ये प्रोग्राम तीसरी बार अटेंड कर रहे हैं। राइट, पहली बार यानी हम लोगों ने अक्टूबर 2020 को स्टार्ट किया था, 15 दिवसीय प्रोग्राम था। दूसरी बार मई महीने में हुआ, ये 25 दिवसीय प्रोग्राम था। और आज तीसरी बार हो रहा है, ये फिर से 25 दिवसीय प्रोग्राम है, अगस्त 3 से लेकर सितंबर 4 तक। राइट, तो आप सबका स्वागत है। बहुत खुशी है कि आप ये प्रोग्राम में सुबह सुबह पहुंच गए हैं। एंड मुझे फक्र है, नाज है कि आप जीवन में रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। ये रविंद्र यादव, आप सूट पहनने के इरादा नहीं है आपको, तो आप चले जाइए, बाहर चले जाइए। जब सूट आप खरीद पाएंगे तब ये प्रोग्राम में आके बैठिए। राइट, मैं आपको बाहर कर दे रहा हूँ। सूट पहनना कंपलसरी है। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर सूट पहन लिया तो ठीक है, वरना हम आपको ये प्रोग्राम आप यूट्यूब में देखिए, ठीक है ना रविंद्र यादव? ये प्रोग्राम का नियम है, सूट पहनना है। और किसी का है दिनेश कोट को किरोड़ीवाल, आप सूट क्यों नहीं पहने हो? हाँ, ओप्पो A31, ये कौन है ओप्पो A31? आप ब्लू शर्ट वाला टाई पहन के हैं, सूट पहनना का कहा गया है। राइट, और कौन है? बाकी सब लोग सूट पहन के हैं। आप सबको मेरा सलाम, थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम का। ये नरसिम्ह केंद्रे, सूट नहीं है आपका क्या सर। इशू? हाँ, सूट नहीं है। क्या नहीं है? सूट नहीं है। हाँ, तो आप प्रोग्राम में यूट्यूब में देखिए, इस प्रोग्राम में नहीं बैठ सकते आप। सर कल से देंगे ना, आज देंगे। ठीक है, ओके, एक दिन के लिए हम चांस देंगे आपको, नो प्रॉब्लम, कल से पहन लीजिए। ठीक है, और कोई है? हाँ जी, संजय कुमार सिंह। अभी पहनेंगे सर सूट, अभी तुरंत 5 मिनट में। बाकी रवि यादव, दिलीप पाटिल, धर्मेंद्र, बहुत सारे लोगों ने अभी वीडियोस ऑन करके रखा नहीं है। रिचा, श्रेयस कुमार, हितेश गांधी, योगिता भूरे, गौरव, संजीव, नरेश, सबके सब वीडियोस को ऑन किए नहीं है। हो गया पैसा। हाँ जी, त्रिपाठी स्वागत है। हाँ जी, सबको नमस्कार, सबसे स्वागत। सर ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। हाँ जी, सब म्यूटेड रखिए। जब आप बात करेंगे उस वक्त आप अनम्यूट करेंगे, और बात करने के बाद फिर से म्यूट कर दीजिए, सो दैट बीच बीच में आप आवाज आकर सभी को डिस्टर्ब करता है। इस कार्यक्रम में, ऑनलाइन कार्यक्रम में, यही डिसिप्लिन हम लोगों के लिए जरूरी। बार बार देखते रहिए आपका ऑडियो ऑन है कि ऑफ है। ओके, तो इस प्रोग्राम का एक संकल्प है दोस्तों, मेरा ये प्रोग्राम। हाँ, ये कौन है?
संजय कुमार सिंह, आपके घर में जो झगड़ा चल रहा है यहाँ पर सबको सुनाई दे रहा है। और ये प्रमोद भालेराव, आपका जो मोबाइल कांडी करते हो वो सबको सुनाई दे रहा है। दूली चांद म्यूट करके रखिए। मैं एक एक आदमी को ना यहाँ पर म्यूट करो। जयेश, आपका म्यूट क्यों नहीं है? दोस्तों, प्रोग्राम का मकसद है 100 करना। इस महीना 4 सितंबर से पहले हम लोगों को 100 एजेंट भर्ती करना है। मेरा संकल्प है कि आपको 100 एजेंट भर्ती करने में मदद करूं। मगर क्या आप लोग 100 करना चाहते हैं? चलिए हम एक चर्चा करते हैं कि आपको 100 क्यों करना है, 100 एजेंट क्यों करना है। कोई भी अनम्यूट करके बोलिए, 100 एजेंट क्यों करना है? क्योंकि सर मुझे 1 करोड़ पे इंसेंटिव करना है। 1 करोड़ फिर से बोलिए। 1 करोड़ इंसेंटिव कमाना है 31 मार्च 2022 तक। वेरी गुड। हाँ जी, डॉक्टर राम पटेल। 100 करने से हमारा प्रेस्टीज बढ़ेगा और ऑल ओवर इंडिया में नाम होगा और काम अधिक बढ़ेगा, उसके साथ साथ कमाई भी बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। और कौन? सर नंबर 1 लाइफ का बढ़ जाएगा। दीपक जोशी। सर लाइफ का स्टेटस बढ़ जाएगा अपना। ओके, महादेव। बलराम देव सर, नाम रीनेम कर लेता हूँ सर, बलराम देव बोल रहा हूँ। हाँ, मैं 1 से इसलिए करूंगा सर, मेरे को 300 पहुंचना है सर, और एक जबरदस्त टीम बनाना है, अपने आप को साबित करना है, एक फुल स्टाइलिश डीओ बनना है, एक अच्छा सीओ जैसे 300 टीम का 400 टीम का लीडर बनना चाहता हूँ सर। विनय कुमार वर्मा। सर मैं इस नाते बनाना चाहता हूं कि मेरे पास अभी 210 एजेंट कोडिफाई हो चुके हैं, जिसमें 150 एक्टिव हैं। मैं इस नाते केवल बनना चाहता हूं कि और ज्यादा लोगों को घर में रोजगार दे पाऊं और लोगों को घरों को रोजगार दे पाऊं। उनको जब मैं रोजगार देता हूं तो उससे अपनी भी इनकम बढ़ती है और समाज का भी बड़ा होता है और देश के लिए भी हम कुछ कर पा रहे हैं। और इस समय ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट पे अपने चैनल में मैं दूसरे नंबर पे हूँ, केवल 2 एजेंट से पीछे हूँ। बहुत खूब। शिरोमणि सिंह कुशवाहा। जी सर, ये इसलिए करना है 100 लोगों का कि आज हर तरीके से जो गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हैं वो अपना एक आदमी उनको जॉब नहीं दे सकते, लेकिन इसमें हम जितना ज्यादा करेंगे तो जितना संख्या बढ़ेगा और हमारा इनकम भी बढ़ेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। संजय कुमार दास। हाँ बोलिए, कौन थे? विनय वर्मा म्यूट करके। गुड मॉर्निंग सर, भास्कर चंद्र साहब सर। भास्कर साहब बोलिए। सर पहला मेरा मकसद है कि जो आपका जो सपना है, हम जितने CLI और DO सब आपका साथ जुड़े हुए हैं, सबका ये ड्रीम है कि आपका पहला जो आपका ड्रीम है या जो आपका साथ जुड़ा हुआ है सबका विकास होना चाहिए। ऐसे भी हम जो एजेंट को लाएंगे हमारा साथ, जो 100 एजेंट हम रिक्रूट करेंगे, सबका विकास होना चाहिए, सबको इनकम देना चाहिए। ये हमारा मकसद है सर। ओके, हाँ जी। ये भाई साहब कौन है? जगदीश मौर्य। सर अभी अपने देश में केवल 30% पीपल इंश्योर्ड है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इंश्योर्ड करना 2 हाथ से संभव नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि जितने हाथ हमारे पास अधिक होंगे, हम उतने लोगों तक उन लोगों को सिक्योर कर पाऊंगा और इनकम तो ऑटोमेटिक आएगी सर। नितिन जी। यस सर, मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। अभी वैसा हमारा काम नया है, लेकिन इसलिए 100 एजेंट करना जरूरी है कि आजकल जो अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम चल रहे हैं, लोगों को रोजगार भी देना है, तो उनके जरिए हमको भी कमाना है और एक लीडर क्वालिटी आपके जरिए हमें आना चाहिए, ये भी एक मकसद है। बहुत बढ़िया। हरिहर दारूवाला। नमस्कार सर। नमस्कार हरिहर। ये LIC का जो डेवलपमेंट ऑफिसर का जो फील्ड है वो नंबर गेम है, और नंबर गेम में जितने भी एजेंट ज्यादा होंगे हमारी टीम में, उतना बिजनेस और बढ़ेगा। क्योंकि ये पेंडेमिक माहौल में तो यही चाहिए, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, तो ये माहौल में ज्यादा एजेंट हो गए, इतना कामयाबी ज्यादा मिलेगी। और अच्छे एजेंट होने चाहिए जो लाइफस्टाइल का प्रोग्राम जो सीख गए हैं, वो इस तरह से वो ट्रेनिंग लेके वो आगे बढ़ेंगे ये माहौल में,
तो जल्दी सफलता मिलेगी। विमन बराल। मेरे एक सपना है 2025 के अंदर एक 500 का टीम हो, तो उसमें से अगर ये महीने को 100 रिक्रूट कर पाता तो वो एक माइलस्टोन मेरे को मिल जाते। तो ये मेरा सपना है कि 500 को एक टीम हो 25 के अंदर, ये सपना है। बहुत खूब। तो 100 जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत फिगर है। एंड आप अगर जानते हैं तो आज पूरे LIC में और प्राइवेट कंपनीज में रिक्रूटमेंट बहुत बड़ा चैलेंज बन के रहा है। बहुत सारे लोग रिक्रूट नहीं कर पा रहे, राइट। और ऐसे टाइम पर 100 पर पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है, राइट। एंड 100 एजेंट करते करते आपका पूरा जीवन शैली बदल जाता है। 100 करते करते आपके पास बड़ा टीम हो जाता है, आपके पास एक फौज बन जाता है, आपका खुद का फौज बन जाता है। कुछ इनिशिएटिव लेना है, किसी को ट्रेनिंग के लिए बुलाना है तो 100 होते होते ट्रेनिंग के लिए बुलाना आसान हो जाता है। कहीं पर जाके बात करना है, कहीं पर जाके खड़ा होना है, 100 का टीम का फर्क अलग होता है। आप प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटी करते हो तो 100 का टीम का मजा अलग है, 4 का, 10 का, 20 का, 25 का टीम का मजा अलग है। 100 होते होते आपके पास इंसेंटिव बढ़ जाता है, आपके पास MDRTs बढ़ जाते हैं, आपके पास COTs बढ़ जाते हैं, TOTs बढ़ जाते हैं, आपका प्रीमियम बढ़ जाता है, आपका दर्जा बढ़ जाता है। 100 रिक्रूट किया बोलते बोलते अभी अभी मैं देख रहा था आपके ही हमारे अंदर विनय कुमार वर्मा है। विनय वर्मा ने कहा कि हमारे ऑलरेडी 150 एजेंट बन चुके हैं। ये 150 एजेंट बन चुके हैं बोलते बोलते यहाँ पर डॉक्टर राम पटेल उनको बोल रहे हैं कि हमारा हम लोग बॉम्बे में CLIA लोगों का हमारा मीटिंग होता है, आप उसमें आके एड्रेस करिए, राइट। और यही अगर विनय वर्मा 150 नहीं करते तो डॉक्टर राम पटेल उनको इनवाइट नहीं करते। तो 100 का मतलब है इज्जत, 100 का मतलब है इनविटेशन, 100 का मतलब है कि आपके साथ आपका ब्रांच मैनेजर जो बात करता है, एक तरफ 100 एजेंट बनाने वाला आदमी है, DO है, और दूसरे तरफ 12 पिछले 3 साल में बनाने वाला DO है। तो रिस्पेक्ट हमेशा BM जो है 100 वाले को करेगा। सीनियर DM जो है 100 जो एजेंट है जो रिक्रूट किया उसके तरफ उसका झुकाव अलग रहेगा। 100 एजेंट आपने कर दिया तो आपका MM का रिस्पेक्ट अलग रहेगा। 100 एजेंट कर दिया तो आपका ZM आपको अलग नजरिया से देखेंगे। 100 एजेंट कर दिया तो आपका चेयरमैन भी आपका नाम याद रखेंगे, उनके मोबाइल में सेव करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपका सलाह लेंगे। 100 एजेंट करते करते आपका इनकम बढ़ जाएगा, 100 एजेंट करते करते आपका इंसेंटिव बढ़ जाएगा, 100 एजेंट करते करते आपकी गाड़ी बेहतर हो जाएगा, 100 एजेंट करते करते आपका मकान बेहतर हो जाएगा, 100 एजेंट करते करते आपके लाइफस्टाइल बदल जाएगा, आपके बच्चों का स्कूल बदल जाएगा, आपका रेस्टोरेंट जहां पर आप खाना खाने जाते हैं बदल जाएगा, आप जहां पर छुट्टी मनाने जाते हैं बदल जाएगा, आप किस प्रकार का चावल खाते हैं से लेके आपका किचन किस प्रकार का डिजाइन किया गया है, आप किस प्रकार के मकान में रहते हैं, ये सब तय करता है एक चीज, वो है 100 एजेंट। तो 100 एजेंट SKD संजय कुमार दास आपका म्यूटेड नहीं है और आपके वजह से हम सबको डिस्टर्ब हुआ है, म्यूट करके रखिए, थैंक यू। संजीव नरेश आपका भी म्यूट कर लीजिए। तो 100 एजेंट करते करते हम सब के सब एक अलग लेवल पर पहुंचेंगे। हम साधारण नहीं रहेंगे, हम बेहतर बन जाएंगे, हमारे लाइफ में कंट्रोल आ जाएगा, हमारा लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाएगा, हमारा गाड़ी इंप्रूव हो जाएगा, हमारा रिस्पेक्ट सोसाइटी में इंप्रूव हो जाए, हमारा रिस्पेक्ट इन दी नेबरहुड इंप्रूव हो जाएगा। दूसरे एजेंट लोग हमारे तरफ अलग नजरिया से देखेंगे, हम पावरफुल के नजरिया में रहेंगे। 100 बहुत स्पेशल है। आज भारत में LIC के अंदर 27,000 डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और 27,000 CLIA हैं, यानी 54,000 रिक्रूटर्स हैं। इसके अंदर से शायद ही इतिहास में किसी ने एक ही महीने के अंदर 100 किया है। ये LIC के 54,000 के सिवा प्राइवेट सारे कंपनियों का मिला के और 1.5 लाख 2 लाख एजेंट है, सारे प्राइवेट कंपनियों का मिलाकर, यानी कुल मिलाकर 2 से 2.5 लाख डेवलपमेंट ऑफिसर्स कैडर के लोग हैं भारत में जो एजेंट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। इन सबका एक ही सपना है कि 100 करो, और कोई कर नहीं पाता। 100 करने का सपना है, 50 कोई नहीं कर पा रहे, 20 कोई नहीं कर पा रहे, 10 कोई नहीं कर पा रहे, 5 कोई नहीं कर पा रहे। ऐसे माहौल में हम लोग एक संकल्प ले रहे हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए 100 करेंगे। मैं जानता हूं कि आप सबके सब 100 कर सकते हैं, मैं जानता हूं हम सबके सब 100 कर सकते हैं, मैं जानता हूं कि मैं आपको 100 करने में ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा, राइट। 100 संभव है,
ये भी मुझे मालूम है। 100 आप सभी के लिए संभव है, ये भी मुझे मालूम है। 100 संभव है ये इसलिए मालूम है क्योंकि 100 करने का कीमत होता है, राइट। 100 करने के लिए आपके पास परवानी मास्टर टूल किट होना चाहिए। ये है तो 100 करने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये कीमत आपके पास चुका है, पहला कीमत है ये, आपके पास ऑलरेडी मास्टर टूल किट है। तो इस बात पे आप लोगों को बधाई कि आप ऑलरेडी पहला कदम उठा चुके हैं। आपने पेमेंट देके किट को खरीदा, और सिर्फ किट नहीं खरीदा, आप दोबारा ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, पहली बार ट्रेनिंग अटेंड, आप तीसरी बार ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप प्रगतिशील हो, आप कुछ एडिशनल बेहतर करना चाहते हो, इसीलिए आप 100 आपके लिए महत्वपूर्ण है, समझ में आ रहा है। दूसरा कीमत जो आपको चुकाना है, पहला था किट खरीदना, दूसरा जो कीमत चुकाना है वो है 100 करने के लिए इस महीना 300 लोगों को मिलना है, 300 लोगों को किट दिखाना है, 300 लोगों को, और 32 दिन में 300 लोगों को, यानी अप्रोक्सीमेटली डेली 10 को किट दिखाना है। हम 300 लोगों को किट दिखाएंगे, हम 300 को किट दिखाएंगे, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 200 लोग हाँ बोलेंगे, 150 लोग डॉक्यूमेंट देंगे, 125 एग्जाम देंगे, 100 पास हो जाएंगे और हमारे पास 100 एजेंट बन जाएंगे। तो कीमत जो है वो 300 लोगों को मिलना है, राइट। जो भी ये कीमत चुकाएगा, 300 लोगों को वैसे भी आप मिलेंगे तो 100 एजेंट बनना मुश्किल है, मगर ये किट के साथ 100 लोगों को मिलते हैं, सूट पहन के किट लेकर 100 लोगों को मिलकर समझाते हैं, हम 300 लोगों को समझाते हैं, तो उसमें से 100 बनने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, राइट। अब दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपका टीम का स्ट्रेंथ 100 बनाना नहीं चाहता हूं, मैं आपको टोटल नया 100 ऐड करना चाहता हूं। आपके पास अगर ऑलरेडी 100 है तो ये महीने में वो 200 हो जाना चाहिए, आपके पास ऑलरेडी 150 है, ये महीने में आपका 250 होना चाहिए, आपके पास ऑलरेडी 500 है तो ये महीना 600 हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा 700, 800, 1000 भी चलेगी, मगर आप सबके पास 100 नया एजेंट बन जाना चाहिए। और हम सब इस प्रोग्राम में एक ही मकसद के साथ जुड़ेंगे कि कैसे भी करके 100 करना है, और 100 करने के लिए 300 लोगों को मिलना है। आप सब सहमत हो तो जरूरत हम सब करेंगे, राइट। खुशी है, शाबाश, हम 100 करते हैं। मैं जानता हूं आप सबके सब डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, आप सबके सब SBS हैं, आप सबके सब PDOs हैं, आप में से बहुत सारे CLIS हैं, आप भारत के कोने कोने में हैं, और आप सबके तरफ मेरा संकल्प है, मेरा रिस्पेक्ट है। हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करते हैं, ये साधन पूरा करेंगे, 100 करेंगे, साथ रहेंगे, साथ देंगे, 100 करेंगे। 100 इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। मगर ये 100 करने के लिए जो 300 लोगों को मिलना है, वो 300 का कीमत हमें चुकाना है। बाय द वे 300 लोगों को मिलना का मतलब ये नहीं कि 300 लोगों को जाकर मिलके आ जाना, 300 प्रेजेंटेशन देना है, या 300 लोगों को दिखाना है द मास्टर टूल किट, 300 लोगों को दिखाना है। इसका मतलब ये नहीं कि 300 लोगों को कॉल करना है, एक होता है डोर नॉक, एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन। डोर नॉक मतलब आप किसी को जाके पूछते हो, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मिलूं क्या? मैं आपको, मेरा नाम राजेश टेगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। ये एजेंट MDRT एजेंट रिक्रूटमेंट, MDRT एजेंसी इंफॉर्मेशन किट है, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, 20 मिनट लगेगा, मैं कल दिखाऊं कि परसों? तो बोलते हैं 1 हफ्ते बाद आ जाओ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो जिस आदमी ने 1 हफ्ते बाद आओ बोला, वो हमारे 300 के गिनती में नहीं आएगा। जो आदमी को आपने पूरा प्रेजेंटेशन दिखा दिया, वही 300 के गिनती में आएगा, राइट। हमें 300 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना है। एक प्रेजेंटेशन अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मिनट लगता है, या आधा घंटा लगता है, ऐसा समझ लेते हैं, 30 मिनट लगता है। तो 100 लोगों के लिए 3000 मिनट, 300 लोगों के लिए 9000 मिनट है। मैं बराबर बोला क्या? 30 मिनट इंटू 100, 3000 बराबर है। ये महीना हम लोगों को 10,000 मिनट इन्वेस्ट करना है, लोगों के सामने बैठते हुए, मास्टर टूल किट दिखाते हुए। तैयार हो आप लोग, राइट। जो भी दिक्कतें आएंगे, परेशानियां आएंगे, तकलीफें आएंगे, वो हम सब के सब। अच्छा, मैं आपको 2-3 गारंटी देता हूं, ये 1 महीने के अंदर आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, फिर भी आप 100 करने वाले हैं। ये 1 महीने के अंदर बहुत सारे परेशानियां होंगी, फिर भी आप 100 करने वाले हैं।
ये महीने के अंदर बारिश होएगा, तूफान होएगा, 15 अगस्त आने वाला है, वो फेस्टिवल्स आने वाले हैं, पूरा के पूरा मार्केट बिजी होने वाला, हो सकता कोरोना वायरस पेंडेमिक फिर से जरा सा जाग जाए, लॉकडाउन फिर से हो जाए, ये सब के सब होने का संभावना, फिर भी आप 300 लोगों को दिखाने वाले हो, राइट। तो ये संकल्प लेते हैं, ये एक महीना मैं अपना 300 लोगों को दिखाने के लिए, 100 एजेंट के लिए मेरा जिंदगी निछावर कर दूं। मुझे ब्रांच ऑफिस जाना है तो 10 लोगों को दिखाने के बाद जाना है, मुझे कस्टमर को मिलना है तो 10 लोगों को दिखाने के बाद जाना है, मुझे मेरे वाइफ के साथ पिक्चर देखने जाना है तो 110 लोगों को डेली दिखाने के बाद जाना है, मुझे क्रिकेट मैच देखना है तो 10 लोगों को दिखाने के बाद क्रिकेट मैच देखना है, मुझे ओलंपिक्स देखना है तो 10 लोगों को दिखाने के बाद देखना है, क्योंकि नंबर 1 प्रायोरिटी इस एक महीने का हमारा 300 को दिखाना है, और वो हमारे लिए बनाता है 100। अच्छा, एक और बात करते हैं, आपका 100 बनाने से मेरे को क्या फायदा, मैं क्यों आपको 100 बनाने के पीछे पड़ा? कोई भी बोलिए। हाँ जी, परितोष। सर, आपका भी मार्केट वैल्यू बढ़ेगा और आपका भी डिमांड बढ़ेगा। यू विल बिकम अ परफेक्ट ट्रेनर, अ रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनर। बिल्कुल आपने सही कहा, यही मेरा सेल्फिश मोटो है, राइट। मेरा खुद की जो आप 100 बनाते हैं तो सब लोग, अगर आप 100 बनाते, आप में से 1-2 100 बनाते, विनय वर्मा ने 100 बनाया, उसमें अपना कुछ नाम नहीं बना, विनय वर्मा 100 बनाया क्योंकि वो खुद दमदार था, राइट। अब सब लोग 100 बनाते हैं तो ट्रेनर दमदार बनता है, एक आदमी 100 बनाता है तो आप खुद दमदार बनते हैं, राइट। तो मुझे कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि मैं दमदार हूं, ये बात साबित करना आपकी कामयाबी के अंदर छुपा है। तो खुद के खातिर आप 100 बनाइए, मेरे को दमदार बनाने के लिए 100 मत बनाइए, मगर आपके 100 में मेरा कामयाबी छुपा हुआ है, ये बात मैं आप लोगों को। हाँ जी सर, बस, और मैं बोलना चाहता हूँ हाँ सर, जी, मैं हमारा क्या लाभ है वह देखने का है। आपसे इतना लाभ जो मिलता है हमको, उसको अंदाजा नहीं कर सकता है, करोड़ों करोड़ है। आपका इतना नॉलेज है, 3000 बुक आप पढ़ के हमको इतना दे रहे हैं, इसलिए मेरा नजर ऐसा रहना चाहिए, मेरा ऊपर रहना चाहिए, मेरे को लाभ कितना होता है आपसे नहीं लेना चाहिए, आपको कितना मेरे से लाभ होता है ये थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, ये मेरा कहना है। हाँ जी परितोष जी, बहुत बढ़िया। जो एक्सपेक्टेशन हमारी एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर अपनी टीम से होती है, सेम एक्सपेक्टेशन आपके एज ए ट्रेनर हमसे है सर। देयर इज नो डिफरेंस, आवर सक्सेस लाइज इन देयर सक्सेस। एंड सर, ये एक मार्केटिंग का सिद्धांत है सर, वी विल वर्क ऑन आवरसेल्फ। बहुत खूबसूरत, शाबाश परितोष साहब, आपने बहुत सुंदर तरीके से। हाँ जी सतीश। मेरा सब ये कहना है कि हम किसी और के लिए करेंगे तो उनका भी अच्छा होगा, हमारा भी अच्छा होगा, राइट। मगर 100 जो है हम संकल्प ही बनाते हैं, इसको छोड़ना नहीं है, 100 करना है, और 100 करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। धन्यवाद। रिक्रूटमेंट एक प्रकार का चैलेंज क्यों है? चलिए अगला सब्जेक्ट में चलते हैं। पहला तो हो गया, 100 हो गया, अब हम अगले सब्जेक्ट में चल रहे हैं। रिक्रूटमेंट चुनौती क्यों है? क्यों रिक्रूटमेंट? इतने सारे डेवलपमेंट ऑफिसर, इतने सारे यूनिट मैनेजर, इतने सारे सेल्स मैनेजर, इतने सारे एजेंसी मैनेजर्स, प्राइवेट कंपनीज के CLS। परितोष बोलिए। क्योंकि सर कुछ दिन करने के बाद हम लोग दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं अपना भूल करके, क्योंकि कुछ आने लगता है। शुरू में सर हमारी जरूरत रहती है, लेकिन फिर हमारी प्रेफरेंसेस डाइवर्ट हो जाती हैं, राइट। हम अपना मेन काम जो बेसिक है वो भूल जाते हैं, लगता है कि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। ओके, चलिए ठीक है, थोड़ा कंप्लासेंट हो जाता है। पहले मेरा अभी 200 एजेंट है, उसके बाद हम क्या होता है कि हम कंप्लासेंट हो जाता है कि थोड़ा तो आ रहा है, हो रहा है, कंप्लासेंट हो जाता है। एक्चुअली एक ब्रांड चाहिए हमको, खुद का ब्रांड चाहिए एक। ओके, ठीक है। कंफर्ट जोन में चले जाएगा, कंफर्ट जोन में चले जाते। ओके, डॉक्टर राम पटेल सर। चैलेंज इसके लिए है क्योंकि 1-2 दिन ठीक है कि मेन प्रोस्पेक्टिंग किसको जाके दिखावे। बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, अननोन लोगों से पूछते हैं, लेकिन ना सुनने के बाद हम खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, घर में आगे बैठ जाते हैं। ये भी एक चैलेंज है। मतलब
किसको दिखावे प्रॉस्पेक्टिंग एक चैलेंज है। एक बात और इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, शैलेश सिंह। हाँ जी बोलिए। दरअसल क्या है कि अभी हम लोगों के पास जो पुराने 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें दरअसल हम लोग के पास कोई ऐसा टूल नहीं था जिसको हम दिखा करके बहुत ही गंभीर तरीके से उनको मोटिवेट कर पाओ, और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं हुआ करता था कि हमारे पास LIC एजेंसी में ये सुविधाएं मिलने वाली हैं। हम लोग पंपलेट लेकर के, पर्चे लेकर के, मार्केट में कैंप लगा करके ऐसा बहुत सारा एक्टिविटीज करते थे, बट उसका कोई फायदा नहीं होता था। और एजेंसी को बहुत हम लोग नन्हा सा, अरे भाई कर लो, पार्ट टाइम कर लो, नन्हा सा दिखाते थे। हम लोग जब तक LIC को एक एज कैरियर और LIC को एज ब्रांड इमेज नहीं मतलब कर पाएंगे, तब तक ये कोई फायदा नहीं होगा। तो अब आपका जो टूल मिल गया है और इतनी ट्रेनिंग के बाद हमको लगता है इस महीने में हम लोग 100 करने में पूरा कामयाब हो जाएंगे। और ये टूल ही महत्वपूर्ण है जो हम लोगों को इस सफलता जब मिलती रहती है, आत्मविश्वास बढ़ता रहता है, सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर हम लोगों को मोटिवेशन स्वतः हो जाएगा और इस टूल की वजह से ही हम लोग ज्यादा काम कर पाएंगे। मेरा विचार ये है। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, सही बोल रहे हैं आप। हाँ जी विमन दास। पहले ट्रेनिंग जो दिया जाता था, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को बनाओ, गैस वाले को बनाओ, या इस तरह का कुछ ऐसा प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देता है। और उसके बाद एक बार रिक्रूट हो गया, सोचते कि अपने करते रहेंगे, फिर दूसरे एजेंट के पीछे पड़े, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। अब ये किट दिखाने से सिस्टमेटिकली हम लोग काम कर सकते हैं, तो अपने आप वो रेडी हो जाता है। ये बात है। सुधीर पांडे, थैंक यू सो मच विमन दा। सुधीर पांडे। विमन बराल। सर हम लोगों को जो एक इधर प्रॉब्लम है, जो हम लोग पूरा इंडिया में जो जितना लोग है उनको एक दिमाग में एक तो है जो एजेंसी का काम बहुत छोटा काम है, तो ये निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अभी जो टूल मिल गया इसमें तो हम लोगों को फायदा बहुत होंगे। सर हाँ सर मेरा था, मैं बोल नहीं पाया था। सुधीर पांडे बोलिए। हाँ जी सर, मेरे पास 152 एजेंट्स की टीम थी, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं थे। लेकिन आपके टूल से सर हम सिलेक्शन में ये मुझे लग रहा है कि किसको मैं सिलेक्ट करूं। जैसे प्रोडक्टिव मेरे एजेंट नहीं हो पाते थे सर, टीम तो 152 इनफोर्स की थी, अभी तक 300 से ज्यादा मैंने रिक्रूटमेंट किया था, लेकिन सर ये मेरे प्रोडक्टिव नहीं हो पाते थे। सिलाइए चैनल की 8वें नंबर की टीम है इंडिया की सर मेरी, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाते थे। लेकिन आपके ये टूल से सर हम ये कर पा रहे हैं सर अच्छे ढंग से। मुझे लग रहा है कि किसको सिलेक्शन करना चाहिए, कौन इंटरेस्टेड होकर आ रहा है आपके किट दिखाने के बाद सर, ये बहुत बड़ा फायदा मेरे लिए हो रहा है सर बगीगा। थैंक यू सर। संदीप जोशी। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, मेरे एक सजेशन नहीं, मैं मतलब मेरे एक सोच है कि अगर हम ये पूरे साल का प्रोग्राम रखें और हफ्ते में 1 या 2 दिन ट्रेनिंग रखें, क्योंकि जैसे जब पहले भी मैंने बताया था कि हमें एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि रिक्रूटमेंट करते रहे हम बिजनेस के साथ साथ दोनों चीजें। तो अगर पूरे साल का एक प्रोग्राम रहेगा और ये कंटिन्यू रहेगा, तो हर साल हम 100 एजेंट बनाते चले जाएंगे और ये सबकी टीम बहुत बड़ी बन सकती है। क्योंकि जैसे अभी 1 महीने का प्रोग्राम था लास्ट मंथ, मैंने बहुत सारे एजेंट रिक्रूट किए, 25 कोड लगाए हैं मैंने 1 महीने के अंदर, ठीक है ना। तो अभी इस महीने भी मैं लगा दूंगा आराम से 50 के ऊपर कोड लगा दूंगा। बट ये पूरा साल प्रोग्राम जारी रहे तो मैं चाहता हूँ 100 करना है संदीप। हाँ सर 100 करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, 100% 100 करेंगे सर। तो अगर सर पूरा साल का कोई प्रोग्राम आप डिजाइन कर लो ना, चाहे सैटरडे संडे ट्रेनिंग लो, हम एक मोटिवेटर बन के, एक गाइड बन के सर गाइड करते रहो पूरा साल, तो बहुत सारे एडवाइजर बना सकते हैं सर हम। नहीं, ऑलरेडी पूरा साल का प्रोग्राम है, प्राणदाता प्रोग्राम है, जो इसी महीने 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ओके सर। तो प्राणदाता प्रोग्राम तो पूरा हर हफ्ता चलने वाला साल भर का प्रोग्राम है। ये 25 हफ्ते का प्रोग्राम है। वो सब ज्वाइन किया तो मैंने। हाँ जी, तो वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो अभी ये प्रोग्राम कंक्लूड होते होते वो चालू हो जाएगा। ये बूस्टर प्रोग्राम रहेगा, वो कंटिन्यूटी प्रोग्राम रहेगा, ये रिक्रूटमेंट प्रोग्राम रहेगा। उस प्रोग्राम में हम लोग एजेंटों को प्रोडक्टिव बनाना सिखाएंगे। अभी शायद सुधीर पांडे साहब बोल रहे थे, बहुत सारे एजेंट उन्होंने रिक्रूट किया, मगर वो उतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहे। इसके जरिए प्रोडक्टिव बना पाएंगे ऐसा। तो एक होता है रिक्रूटमेंट, दूसरा होता है संभालना, एक होता है पौधे को प्लांट करना, दूसरा होता है पौधे को ग्रो करना। तो प्राणदाता प्रोग्राम जो है पौधे को ग्रो करना, एजेंट को बड़ा बनाने, एजेंट को MDRT COT बनाने वाला प्रोग्राम है। मगर पौधा लगाने वाला प्रोग्राम ये है रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये 25 दिन में हम लोग कंक्लूड करेंगे, 1 महीने में कंक्लूड करेंगे। उसके बाद आपका सजेशन जो था बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है, और उसके ऊपर ऑलरेडी काम चल ही रहा है। राइट। साथ में तीसरा भी एक प्रोग्राम चल रहा है,
जो 50 वीक सेल्स मास्टरी प्रोग्राम हर हफ्ता चल रहा है। और ये तीनों के सिवा चौथा जो है, ये सारे प्रोग्राम हमारे वेबसाइट में rajeshtagur.com www.rajeshtagur.com में ये सारे प्रोग्राम्स का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप एक रिकॉर्डिंग जितने बार चाहो तो देख सकते हैं। आप एक रिकॉर्डिंग अपने घर में देखते देखते अपने 10 एजेंटों को, 50 एजेंट को, 100 एजेंट को दिखा सकते हैं। सो ये सारे फैसिलिटीज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। मगर हम लोगों का भी डिस्कशन ये चल रहा था कि लोग रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर पा रहे। तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही रहा। एंड जैसा शैलेश जी ने कहा, संदीप जी आपने कहा, और बाकी बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं सबसे, विमन दास ने कहा, मैं सबसे सहमत हूँ। हम लोग रिक्रूटमेंट करने में चूकते हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे तरीके जो है बहुत पुराने हैं। राइट, कहते हैं कि आज भी भारत के रिक्रूटर्स और दुनिया के इंश्योरेंस रिक्रूटर्स रिक्रूटमेंट को उस लेवल पर प्रैक्टिस करते हैं जिस लेवल पर आज से 500 साल पहले एस्ट्रोनॉमर्स एस्ट्रोनॉमी प्रैक्टिस करते थे, या आज से 100 साल पहले डॉक्टर लोग मेडिसिन प्रैक्टिस करते थे। आज से 500 साल पहले एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते थे? वो एस्ट्रोनॉमी प्रैक्टिस करते थे। एस्ट्रोनॉमर वो है जो भविष्यवाणी करता है, तारों को, ग्रहों को, सूरज को, पृथ्वी को, सबको ध्यान में रखते हुए इनका जो कल्पना है वो सबको ध्यान में गिनती करते हैं। बारिश कब होगा, धूप कब होएगा, ये कब होगा, वो कब होगा, सब बताते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। तो 500 साल पहले जो दुनिया के एस्ट्रोनॉमर्स थे, वो लोग एस्ट्रोनॉमी जब कैलकुलेट करते थे, उनका धारणा था कि धरती सेंटर में है और सूरज धरती के चारों तरफ घूम रहा है और चांद भी धरती के चारों तरफ घूम रहा है और धरती फ्लैट है। राइट, ऐसे 3 नतीजों को ध्यान में रखते हुए वो लोग पूरा गणना किया था। पूरा के पूरा वो लोगों ने कल्पना जो किया था, वो 3 आधार थे उसका। पहला कौन सा? धरती फ्लैट है, द अर्थ इज फ्लैट। दूसरा कौन सा? सूरज धरती के चारों तरफ भटक रहा है, घूम रहा है, रिवॉल्व, सन इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। तीसरा कौन सा? मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। ये 3 में से एक बात सही था उनका कि मून इज रिवॉल्विंग अराउंड, चांद सूरज से धरती के चारों तरफ घूम रहा है, ये बात सही था। मगर बाकी जो 2 थे वो दोनों गलत थे। कौन सा? धरती फ्लैट नहीं, धरती राउंड है। दूसरा, उनको लगता था सूरज धरती के चारों तरफ घूम रहा है, ये बात सच नहीं था, धरती खुद के चारों तरफ घूम रहा है। तो ऐसा लग रहा है सूरज धरती के चारों तरफ घूम रहा है। एक्चुअली सूरज धरती के चारों तरफ नहीं घूम रहा, धरती सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। सन इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। मगर 400 साल पहले, 500 साल पहले एस्ट्रोनॉमर कहते थे कि सूरज धरती के चारों तरफ घूम। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि ऐसा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था। राइट, धरती इतना बड़ा है, ये अपने आप रिवॉल्व हो रहा है, मगर लग ऐसा रहा है जैसे सूरज चारों तरफ घूम रहा है। तो दिस इज व्हाट वाज द प्रॉब्लम। अब धरती को सेंटर में रख के सूरज को चारों तरफ घुमाते हो और धरती को राउंड की जगह फ्लैट बनाते हो, और ये दोनों को आधार मान के जितने भी नतीजे पर पहुंचते हो, वो सारे नतीजे सही होंगे कि गलत होंगे? एनीबॉडी? सही होंगे। गलत सर, गलत होगा। क्यों गलत होंगे? रॉन्ग सर। क्यों रॉन्ग क्यों होंगे? और 2 रिजल्ट सर जो रॉन्ग है ना, सब रॉन्ग हो जाएगा। बेसिक गलत है, आधार ही गलत है। जब आपका आधार गलत है तो सब कुछ गलत होगा। राइट, उसी तरह आज से 500 से 100 साल पहले मेडिसिन को प्रैक्टिस किया जाता था। एक मरीज जाता था डॉक्टर के पास, बोलता था सर दर्द है, तो उसको कोई ड्रिंक दे देता था। बोलता था पैर दर्द है, कुछ और दे देता, पेट में दर्द है, कुछ दे देता था। तो होता था दवा, बीमारी, बीमारी के लिए दवा, बीमारी दवा, बीमारी दवा। हर चीज का फिक्स्ड मेडिसिन था, 7, 8, 10, 12 मेडिसिन था। जो भी आया उसको वही दे देते थे। मेडिसिन वाज प्रैक्टिस लाइक दैट। मगर आज आप अगर कोई डॉक्टर के पास जाके बोलते हो कि सरदर्द हो रहा है, तो वो सरदर्द का गोली नहीं देता, वो एग्जामिन करता है सरदर्द क्यों हो रहा है। क्योंकि सरदर्द के 200 वजह हो सकते हैं। आपने पानी नहीं पिया, सरदर्द हुआ। आपने बहुत धूप में फटका, इसलिए सरदर्द हुआ। अगर पानी नहीं पीने की वजह से सरदर्द हुआ तो पानी पीने से ठीक हो जाएगा, मेडिसिन की जरूरत ही नहीं। बहुत ज्यादा धूप में से भटक सरदर्द हो रहा है, तो आप लोगों को धूप से कम कर दे तो ठीक हो जाएगा, मेडिसिन की जरूरत नहीं है। नहीं, आप गिर गए, चोट लगा इसलिए दर्द हुआ, तो उसका अलग है। तो आज की तारीख में कोई भी चीज डॉक्टर प्रैक्टिस करने से पहले दवा नहीं देता है, वो रूट कॉज जानने को कोशिश कर रहा है और रूट कॉज को ट्रीट करता है। दैट्स वेयर वी प्रैक्टिस। मगर 100 साल पहले डॉक्टर लोग रूट कॉज को नहीं जानते थे।
वो ब्लड रिपोर्ट नहीं निकालते थे, वो टूल रिपोर्ट नहीं निकालते थे, वो आपका पल्स नहीं चेक करते थे, वो आपका हार्ट बीट चेक नहीं करते थे, वो आपका स्टेथोस्कोप चेक नहीं करते थे। 100 साल पहले ऐसा नहीं था, बीमारी और दवा था, और इसलिए ज्यादातर दवा मतलब बीमार को ठीक नहीं कर पाता था। आज ज्यादातर दवा ठीक कर पाता है क्योंकि जो मेडिसिन का स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया। मगर दोस्तों आज भी डेवलपमेंट ऑफिसर्स या रिक्रूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया के रिक्रूटर्स लोग रिक्रूटमेंट को उसी लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस लेवल पे 500 साल पहले एस्ट्रोनॉमर्स एस्ट्रोनॉमी करते थे, 100 साल पहले मेडिसिन डॉक्टर लोग मेडिसिन करते थे। आज हमारा इतना दुनिया एडवांस्ड होने के बावजूद एजेंट रिक्रूटमेंट का स्टाइल एडवांस नहीं हुआ। आज भी लोग देखेंगे तो पर्ची बांटते हैं, बी योर ओन बॉस, स्काई इज द लिमिट, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम इनकम, ये सब के सब राग देते हैं। आज भी पर्ची बांटते हैं, आज भी इंटरनेट में वो क्या बोलते हैं, फेसबुक में सबके सब फॉरवर्ड करते रहते हैं, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम इनकम, कॉल अस फॉर ए ग्रेट करियर, कॉल मी, आई एम योर डेवलपमेंट ऑफिसर, ऐसा लिखकर वो बांटते रहते हैं। ये सब के सब बहुत ही मीन तरीके हैं, निम्न तरीके हैं, तुच्छ तरीके हैं। हमको ये सब बंद करना पड़ेगा और बंद करके रिक्रूटमेंट को महत्वपूर्ण तरीके से अभ्यास करना है। इसलिए नंबर 1 है, आप जिस किसी को आप जाकर ना जो आपके पास आता उसको एजेंसी नहीं दोगे, आप एजेंसी देने के लिए जाओगे, लोगों को मिलकर एजेंसी दोगे। यह आपका पहला बदलाव रहेगा। दूसरा, आप जाते वक्त एकदम सुंदर सुजन बनकर जाओगे, रेड सूट पहनकर जाओगे। दूसरा, तीसरा, आप जाकर बातें नहीं करोगे, आप जाकर एडुकेट करोगे, और एडुकेट करने के लिए आपके पास मास्टर टूल किट रहेगा, ये दिखाकर आप एडुकेट करेंगे। ये होगा तीसरा। और चौथा, आप लोगों को एजेंसी एज एन अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, एजेंसी को मौका बनाकर नहीं देंगे, हम एजेंसी को करियर बना के देंगे। आज तक हमेशा एजेंसी को मौका बनाकर पेश किया, एजेंसी एज एन अपॉर्चुनिटी, एजेंसी एज ए करियर। अपॉर्चुनिटी मतलब एक बार ले लो उसके बाद भूल जाओ, करियर यानी हमेशा हमेशा के लिए इसी के अंदर रहो और उसमें काम करो। हमको कैसे लोग चाहिए? एजेंसी को करियर समझने वाले चाहिए, ये एजेंसी को मौका समझने वाले चाहिए? हम सबको करियर समझने वाले चाहिए। अगर करियर समझने वाले चाहिए तो मौका बनकर पेश नहीं करना चाहिए। तो एजेंसी को करियर बनाकर करियर बेनिफिट्स को प्रेजेंट करता हुआ मास्टर टूल किट जो है, ये हमारा MDRT एजेंसी इंफॉर्मेशन किट। पिछले साल जब आपको मैंने भेजा था उस वक्त मैंने आपको 11 सेक्शन भेजा था। इस साल हमने 12वां सेक्शन भेजा और ये 12वां सेक्शन ये है। तो मैं चाहता हूं कि आप उसे दिखाने से पहले सब लोग अपना अपना मास्टर टूल किट मेरे को दिखा दीजिए। अब सबके पास ये ऑलरेडी है, ये दिखा दीजिए मेरे को एक बार। आज के तारीख में हम लोग पहला दिन होने की वजह से ज्यादा कुछ इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, मगर हाँ नितिन आपके पास नहीं है क्या? हाँ जी दिखाए, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, ओके, तो वेरी गुड वेरी गुड। मैं जरा सभी को देख रहा हूँ, पूरा किट दिखाइए। हाँ जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। सबके पास ऑलरेडी किट है, राइट। अब हम जाते हैं दूसरे कदम में। आप मेरे को MDRT COT TOT किताब दिखाएंगे। ये आप सबको मिल चुका है? अगर किसी को नहीं मिला, पहले हम देख लें, जिसके मिल चुका है सब दिखाइए। ये वाला MDRT COT TOT लिस्ट है, ये आप सब मेरे को दिखा रहे हैं। नर्सिंग कांद्रे केंद्रे, आपको नहीं मिला ये दिखाइए। क्या हुआ नर्सिंग केंद्रे, आप नहीं दिखा रहे हो? अरे उंगली कर रहे हो, बोलो ना, क्या हुआ? सुनाई दे रहा है मेरे को, बोलो। नहीं सुनाई दे रहा, ठीक है, बंद कर दो, म्यूट कर लो, चलो। हाँ जी, आप सबके सब दिखा रहे, थैंक यू वेरी मच। नाउ मैं आपसे सुनना चाहता हूँ ये क्या चीज है और इसका इस्तेमाल क्या है। MDRT COT TOT लिस्ट के बारे में बताइए, ये क्या चीज है और इसका उपयोग क्या है। परितोष बताइए। सर आपने लास्ट सेशन में भी किया था, इसको हमने प्रिंट किया था। जो हम बता रहे हैं वो होता है, ये चीज दिखाने में सर। और आप थैंक यू, सबसे पहले सर थैंक्स अ लॉट फॉर दिस, क्योंकि हम इतना बढ़िया नहीं बना पाते सर। हमने जो स्पाइरल बनाया था, ये दिखाना ही ऑटोमेटिकली इट प्रूव्स। और उसमें जब आपके पास जो बनाया था, आपने बनाया था, वो कॉपी है क्या?
सर हाँ, वो स्पाइरल में है सर, बट नॉट एट हियर। वो सिर्फ स्पाइरल में कराया था सर, दीपक पटेल साहब ने भी, हो सके तो सबको एक बार दिखा दीजिए। दीपक जोशी साहब ने भी कराया था। ठीक है सर, आई विल गेट इट। हाँ जी, हाँ दीपक जोशी साहब ने शायद कराया था। हाँ स्पाइरल में था सर। पुराना दिखा सकते हैं दीपक जोशी? हाँ जी वो दिखाइए। हाँ जी, और हाँ जी परितोष कंप्लीट। हाँ जी, मनोज वाधवा दिखा रहे हैं जी, राइट, मनोज वाधवा जी, ये दीपक जोशी भी दिखा रहे हैं। हाँ, अब ये जो है पुराना है, मुझे या 31 दिसंबर यहाँ पर राजेंद्र साप्टे साहब भी दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग दिखा रहे हैं। 2-3 बातें हैं, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? एनीबॉडी, ये जो आपने छापा, खास करके जो लोगों ने छापा वो बताइए। दीपक जोशी बताइए, या परितोष बताइए, या राजेंद्र साप्टे बताइए। सर उस वाले प्रेजेंटेशन को आदमी सिर्फ कान से देखता था, बट इस वाले प्रेजेंटेशन को आदमी आंख से भी देखता है सर। द अपीयरेंस, अभी जो हम बात कर रहे थे आवर प्रेजेंटेशन, ये जैसे जिस तरह ये टूल किट सर हमारे प्रेजेंटेशन को बदल देती है और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है इस प्रेजेंटेशन को, उस प्रेजेंटेशन दिखाने में। इसको जैसे लगता है सर सीना चौड़ा होकर हम दिखाते हैं सर। टू बी बॉटम लाइन अगर मैं बताऊं सर, बिल्कुल दिस इज द बेसिक डिफरेंस। दिस बुक इज प्रेजेंटेबल सर। हाँ, दिस इज प्रेजेंटेबल। संदीप सिंह सही बोल रहे हैं सर। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है सर, सबसे बड़ा डिफरेंस, एक्सीलेंट डिफरेंस सर। और सर ये आपका पोस्टर पूरी इंडिया में वायरल हो चुका है सर। ये वो एक गलत चीज हुआ, जो मतलब ये सब वायरल करना नहीं चाहिए, यू नो। ये सब इस्तेमाल करके एजेंट रिक्रूटमेंट करना चाहिए, यू नो। अब कितना हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे, यू नो, आप लोगों को मैं समझा पाता हूँ, मगर बहुत सारे लोगों को ये मिल गया है जो प्रोग्राम अटेंड नहीं करते हैं, तो उनको अक्ल नहीं रहता है कि ये वायरल वाला बीमारी हमको बंद करना चाहिए, इसमें कचरा होता है। ठीक है, हम लोग वो बात बाद में करेंगे। हाँ जी, दीपक जोशी आप बताइए। सर क्वालिटी जो है वो मैटर करती है, उसमें क्वालिटी ऑर्डिनरी पेपर है बहुत बढ़िया नहीं है, इसका क्वालिटी है, फोटोग्राफ्स हैं, उनका वैल्यू एडिशन होने की वजह से लोग ट्रस्ट करते हैं। हाँ जी, और कौन थे? हाँ, रविंद्र साप्टे। सर इसका कवर पेज जो है वो बहुत ही स्ट्रांग बनाया है आपने। हाँ जी। और साथ में ये जो है सर, इसका बता सकते हैं कि इसमें करोड़ रुपए भी इनकम कमाया जा सकता है। ऑलरेडी इंडिया के स्टालवर्ड जो है एजेंट्स वो ऑलरेडी कमा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है। बलराम बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बलराम बोलिए। सर ये कुछ बड़े टारगेट थे, बड़े बड़े करोड़पति लोग थे जिनको मैं एजेंसी के लिए सोच रहा था, तो उनको भी दिखा पाऊंगा, देख भाई इसमें भी 2-3-4 करोड़ आ सकता है। और आपके लिए एक कोई छोटी चीज नहीं है, आप में वो दम है, वो क्वालिटी है, आप सोच सकते 3-4 करोड़ ले सकते इससे, तो दिखाने में वो मजा भी आएगा और अपने में वो हिम्मत भी आएगा। चलिए आप भी देख लीजिए, इनकम इसमें भी ज्यादा आ सकता है। यही है बस, मैं टारगेट भी बना लिया हूँ सर। हाँ डॉक्टर राम सर, ये बुक का एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि जो हम एमडीआरटी किट दिखाने के बाद लोगों को बोलते हैं आप 12 लाख रुपए साल के कमा सकते हो, या 4 लाख रुपए महीने का, 6 लाख रुपए महीने का। यहाँ पे आपने उसका स्टेप बताया है, क्या करने से आपको एमडीआरटी, सीओटी, कारपोरेट क्लब मेंबर आएगा, एकदम पूरा क्लियर कट आ गया है। तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना एकदम क्लियर ही आ जाता है, और यहाँ पे एविडेंस आ जाता है कि इन महान भावों ने कमाया हुआ है, आप इनसे मिल सकते हो, एकदम अच्छी क्वालिटी का है। अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने लोगों ने किया, 16,500 नाम के साथ में, एजेंसी कोड नंबर के साथ में, ये बहुत बड़ा प्रूफ है। तो ये बहुत माइलस्टोन साबित होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। बाय द वे आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, इसके अंदर जो 16 नाम है उसमें से नाम 7 नंबर नाम जो है ये बिमन दास है, और बिमन दास हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बिमन दा, आप कुछ बोलेंगे? अनम्यूट करिए। एजेंट तुरंत जल्दी मोटिवेट हो जाता है ये देख के कि इतना भी कमाया जा सकता है। और हमें अलग अलग जगह से फोन आया, गोरखपुर से किसी का फोन आया, किसी का बॉम्बे से फोन आया, लोग मोटिवेट हो जाते हैं ये करने से। और दूसरा बात, मैंने तो अभी आदत हो गई है सूट पहनने की, गर्मी में ज्यादा ये काम करता है सूट। कुछ लोग बोलते हैं ये, अब तो मैं जिससे प्रपोजल से भी मिलता हूँ तो सूट नॉर्मली पहन के, वो हम पूछने वाले थे कि हम डेली भी यूज कर सकते हैं, प्रपोजल के साथ भी, सेल्स के लिए अपने जाने के लिए भी कर सकते हैं, तो वो सूट जी। हाँ जी, तो सही कहा। और किसी को कुछ कहना, 2-3 लोगों से सुनना चाहूंगा मैं। यस प्रितपाल जी। हाँ सर, इसमें एक और फायदा हुआ है
कि इसके साथ में ये तो हमने दिखाया, लेकिन इसमें हमारे एरिया के भी नाम हम उनको दिखा सकते हैं, तो ये बहुत एक बड़ा फायदा हुआ सर। बहुत बढ़िया बोला आपने, आई एम प्राउड ऑफ यू ये बात कहने के लिए सुनील लड्डा सर। मैं यही कहना चाह रहा था सर कि जैसे ही हम उसको बात करते हैं, ये नाम दिखाने के बाद हम उसको कहते हैं कि आपके एरिया में किसने करा है, फट उसको दिखा देंगे, और उसकी इनकम जब उसको दिखाएंगे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव करेगी, क्योंकि हम लोकल में हैं, लोकल वाले को दिखाएंगे, आस पड़ोस वाले को दिखाएंगे, डिवीजन वाले को दिखाएंगे। अब हम सेंटर वाले को दिखा रहे हैं तो वो उसको शायद बड़ा लग रहा है, तो ये चीज ज्यादा इफेक्टेड होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। ये किया है, हम कोई हवा वाली चीज नहीं बता रहे हैं, देखो तुम्हारे आसपास के लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हो, यही मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर मतलब नेल्ड द राइट प्लेस, सही तरीके से आपने नेल किया है परितोष त्रिपाठी, एग्जैक्टली यही मकसद। बताना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए अर्जुन सनाग्रा। सर इसमें खुद का नाम लिखा है, अपना खुद का नाम है, तो कभी कभी हम कस्टमर को बोलते हैं कि सर मेरा इतना इनकम है, तो उसको क्या लगता होगा कि LIC एजेंट की क्या इतनी इनकम थोड़ी हो सकती है, लेकिन जब उसको प्रूफ मिलेगा राइटिंग में, बुक में कि इसका इतना इनकम है, तो वो बिलीव करेगा कि नहीं हाँ ये बात सही है, और एजेंसी फटाफट ले सकते हैं। थैंक यू सर। यस, एग्रीड 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 अर्जुन सनाग्रा, आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने, हाँ जी, 2003 में आपने एक ऐसी बुक बना करके हम लोगों को एजेंट ट्रेनिंग में दिया था, उस बुक से ये बुक जो है फार बेटर है, उससे कई गुना बेहतर है, और इसकी क्वालिटी जो है उस 2003 वाले बुक में जितने 1790 लोगों को लिस्ट आपने दिया था हमको याद, मेरे पास अभी भी है वो एज ऑन डेट मेरे पास है, और हमने उसमें वही किया कि लखनऊ के लोगों का, कानपुर के लोगों का, इलाहाबाद के लोगों का, गोरखपुर के लोगों का नाम को हाईलाइट करके, मेरठ के लोगों के नाम को हाईलाइट करके दिखाता था। भाई देखिए बॉम्बे कलकत्ता वाले नहीं है इसमें, लखनऊ के भी हैं, आगरा के भी हैं, गोरखपुर के भी है, अपने सराउंडिंग जो सिटीज हैं राइट, उन सब का नाम हाईलाइट करके हम उसको दिखाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, और आज ऑन डेट मेरे पास बुक वो अवेलेबल है, उसी से हम लोग दिखा करके अभी तक एजेंट का रिक्रूटमेंट करते थे, और ये बुक जब मिल गई है तो उससे फार बेटर होने के नाते हम लोग बहुत ही सफल हो पाएंगे इस बुक को दिखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा एक ये क्वेश्चन है कि हम नए एजेंट रिक्रूट करने के लिए नया प्रोस्पेक्ट कहाँ से लाएंगे, वो मेरे को एक जरा जानना चाहता हूँ। हाँ, हम लोग ये प्रोग्राम में वो सब बताएंगे, सतीश गचेलिया। हाँ जी, यस सर। हाँ जी, हम लोग हर दिन प्रोग्राम में सिखाते रहेंगे किसको मिलने का है। फॉर एग्जाम्पल आज प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं सिखा दूंगा कि आपको किसको मिलने का है आज के 10 को, और हर दिन मैं बताता रहूंगा और आपको जाके मिलने का है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और किसी को पूछते हैं ना? यस 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 यस, सुनील लड्डा आप बोल रहे थे, आपका हो गया बोलना। यस यस सर, नहीं थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ सर आपको कि आपने हमको प्रोवाइड करी, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। राइट, ये जो है मैं पिछले साल भी आप लोगों को दिया था, और जब दिया था आपको सॉफ्ट कॉपी भेजा गया। सॉफ्ट कॉपी भेजा तो जो हम लोगों ने 600 लोगों को सॉफ्ट कॉपी भेजा, उसमें से 10-12 लोगों ने उसको छापा, बाकी किसी ने उसको इस्तेमाल नहीं किया। राइट संदीप जोशी, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको नहीं मिला है किताब, आपका एड्रेस अगर बदल गया तो बात अलग है, या तो आप जरा चेक कर लीजिए, क्योंकि ये 16 से 20 तारीख के अंदर ब्लू डार्ट कुरियर के जरिए भारत के सभी लोग जो हमको ये मतलब ये मास्टर टूल किट जितने लोगों ने हमारे पास खरीदा, उन सबको मैंने ये कॉपी फ्री में भेजा है। राइट संदीप, अगर नहीं मिला है फिर भी तो आप एक बार मैडम से बात कर लीजिए, पहले आप खुद चेक कर लीजिए, आपके घर पे ऑफिस में पड़ा होगा, आपको मालूम ही नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। ऐसा और कोई है जिसको नहीं मिला है? देखिए आपके कमरे में संदीप सभी के सभी को मिल चुका है। तो सर मैं गांव में था, तो गांव में भी मेरा जो लास्ट टाइम में लॉकडाउन के हिसाब से गांव चला गया था, 4-5 महीने उधर था, उधर मेरा एड्रेस मैडम से बात किया था कि वो एड्रेस मेरे गांव पे बुक भेज दो मास्टर टूल किट, तो मुझे ये बुक गांव में भी मिल गया। बिल्कुल, तो इतने सारे लोगों को मिला है तो किसी को नहीं मिला, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप एक बार चेक करवा दीजिए ना। मैं मेरा वाला आइडिया इसके अंदर बताता हूँ। पिछले साल भी हम लोगों ने किट भेजा था, मगर किसी ने छापा नहीं था। दूसरा, अगर दीपक जोशी आप अगर आपने जो आपके पास दोनों किताब है, इसीलिए आप अगर जो छापा और जो ये वाला नया है, दोनों बाजू बाजू में रखेंगे तो जरा सा एक पॉइंट, आपने जो छापा था एजेंट रिक्रूटमेंट किट का, वो और ये वाला दोनों अगर साथ में रखेंगे, दीपक जोशी या दूसरे कोई भी चलेगा जिन्होंने छापा है,
मनोज वाधवा सर। हाँ जी, ये रहा ये आपका ना वो ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, इंटेलिजेंट है ना वो, क्या कैमरा वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। तो मनोज वाधवा आप दोनों दिखाइए, ये रहा मनोज वाधवा। आप ऐसा दिखा रहे हो ना, पूरा पूरा की पूरा दिखाई, जरा पीछे जाके दिखाइए ऐसा, और ऐसा दिखाने से पूरा, हाँ जी, और जरा पीछे जाइए, और जरा इसको नीचे ऊपर ऊपर रखिए ऐसा। ये लो एक का साइज ये है, एक का साइज ये है। हाँ जी, ये जो साइज मालूम पड़ता है, ये आप इसको ऐसा रखेंगे तो ये उसका डबल है एक्चुअली। आपका किताब का साइज का ये साइज जो है डबल है, डबल है राइट। और तो ये हो गया पहला फर्क। और ये वजनदार बहुत है सर, भारी बहुत है ये भारी बहुत है। हाँ जी, ये बहुत भारी हो जाता है, दिखाने में दिक्कत आती है सर, दिखाने में दिक्कत आती है, दिखाने में दिक्कत आती है, बहुत सारा बार पलटी मारना पड़ता है। ये सीधा ना सिंपल है। हाँ जी, तो वो है। एंड नंबर 2, इसके अंदर हम लोगों ने उसके सिवा कुछ एडिशनल कवर पेज हमने ऐड किया है, और ये सेकंड पेज हम लोगों ने जो टॉप रोल मॉडल एजेंट्स का लिस्ट ऐड किया है, इफेक्टिवनेस है इसमें, राइट ये। और उसके सिवा और 2 पेज भी ऐड किया है, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर कटिंग्स मैंने दिया हुआ है, जो हमारे लिए रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथा, ये जैसे डॉक्टर राम पटेल ने कहा, द प्रोसेस ऑफ सक्सेस भी यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, राइट। तो आज के बाद मैं आज पहला दिन प्रोग्राम में ये रिक्रूटमेंट कैसा करना है लास्ट 5 मिनट में बताऊंगा, अभी सिर्फ 5-10 मिनट ही बाकी है। मगर आज हम ये देख लेंगे कि आप जिस प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं इसको कैसे दिखाएंगे। तो एक तो आप दिखाएंगे ये पूरा की पूरा जो है ये MDRT एजेंट इंफॉर्मेशन है, राइट। जो हमारा मास्टर टूल किट है वो साधारण एजेंसी नहीं है, MDRT बोल रहे हैं। ये जो किट है, किट के ऊपर भी हम लोग बोल रहे हैं MDRT एजेंसी इंफॉर्मेशन। तो हम जो पिच कर रहे हैं वो साधारण एजेंसी नहीं है, MDRT बोल के पिच कर रहे हैं। हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो MDRT है। ये जो बेनिफिट्स है ये एजेंसी के बेनिफिट नहीं है, ये MDRT एजेंट के बेनिफिट है। MDRT एजेंसी के बेनिफिट नंबर 1, बेनिफिट नंबर 2, बेनिफिट नंबर 3, बेनिफिट नंबर 4, बेनिफिट नंबर 5, बेनिफिट नंबर 6। और साधारण एजेंसी में MDRT में फर्क क्या है, MDRT एजेंसी में आपको करना क्या है, ये साधारण एजेंसी का काम नहीं है। MDRT एजेंसी का क्या है, फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में, फेज 4 में, और गेटिंग स्टार्टेड कैसा है। यस, MDRT एजेंसी, MDRT एजेंसी, MDRT एजेंसी, MDRT एजेंसी, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो पूरा किट दिखाने के बाद जिस नया प्रोस्पेक्ट को आप मिल रहे हो, वो हो सकता है दुकानदार है, वो हो सकता है हाउसवाइफ है, वो हो सकता है कोई कंपनी में नौकरी कर रहा है, उनको LIC एजेंसी तो मालूम था, MDRT एजेंसी मालूम नहीं था। आज आपने MDRT एजेंसी दिखाया, उसके बाद MDRT लिस्ट बताते हो, दिखाते हो, तो ये पूरा प्रेजेंटेशन बहुत मीनिंगफुल बन जाता है, या परितोष की भाषा में ट्रस्टेबल बन जाता है, लॉजिकल बन जाता है, बिलीवेबल बन जाता है, टेकेबल बन जाता है, एजेंसी लेने का लायक बन जाता है। तो नंबर 1 आपको ये है, ये दिखाने का तरीका मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने। ये है MDRT COT लिस्ट ऑफ इंडिया, और ऐसा उसको पलटी करेंगे। अच्छा, ये करने के बाद आप दिखाते हैं ये भारत के ऑल टाइम ग्रेट 16 रोल मॉडल एजेंट है सब। ये भरत पारेख, P श्रीनिवासन, राजेश सातोस्कर, RK शेट्टी, दीपक धबलिया, वेंकट, विमन दास, प्रवीण कुमार, ये कौशिक विट्ठल, ये श्यामलता पोद्दार, ये कौन है, ये प्रदीप जोशी, ये रतनदीप पाटिल, मणिकंदन, चिराग दगालिया, सतीश जावर, छगन भाई गढ़िया, ये सब के सब भारत के अलग अलग सिटीज के टॉप एजेंट। कोई बॉम्बे का है, कोई नागपुर का है, कोई राजकोट का है, कोई कोलकाता का है, कोई हैदराबाद का है, कोई कोई ये जगदीश जावर जो है वो परभणी का है। अलग अलग इलाके के एजेंट लोग हैं, ये हम लोग बता रहे हैं। उसके बाद अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर फिगर लिखा है किसने कितना कमाया, और ये जो फर्स्ट ईयर LIC FP इनकम जो है वो FP इनकम यहाँ पर लिखा है, मगर इधर जो FP इनकम लिखा है और इधर जो लिखा है ये दोनों अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर राजेश सातोस्कर का नाम इसमें से ढूंढेंगे TOT लिस्ट में, करीबन 100 कहीं है राजेश सातोस्कर, इनके नाम के सामने फिगर करीबन 60 लाख 70 लाख कुछ है। और यहाँ पर लिखा 1 करोड़ 20 लाख,
ऐसा दो अलग अलग फिगर कैसे हो सकते हैं? इसके पीछे रहस्य ऐसा है दोस्तों, ये जानना आपको जरूरी है कि राजेश सातोस्कर का दो एजेंसी है, एक खुद के नाम पर एजेंसी है, एक उनकी वाइफ पत्नी के नाम पर एजेंसी। काम राजेश सातोस्कर ही करते हैं, मगर दो अलग अलग नाम पर उनका बिजनेस डालते हैं। आधा खुद के नाम पर डालते हैं, टीओटी बन गए, फिर से और एक आधा करते हैं, दोबारा टीओटी बनते हैं वाइफ के नाम पे, तो डबल टीओटी होता है। तो LIC से फॉरेन टूर डबल मिलता है, बेनिफिट्स डबल मिलता है, तो बहुत सारा फायदा डबल हो जाता है। तो हमने राजेश सातोस्कर का यहाँ पर जो फिगर दिखा, दोनों एजेंसी का टोटल लिखा है। उसी तरह सभी का टोटल एजेंसी का फिगर, कौशिक मित्तल का अगर आप देखेंगे, इसमें यहाँ पर लिखा है उनका FP इनकम 3 करोड़, क्योंकि एक्चुअल देखा जाए तो उनका FP इनकम 80 लाख है, मगर उनके फैमिली के अंदर 5 एजेंसी, पांचों एजेंसी का हमने टोटल वहां पर लिखा है। तो आप लोगों को बात मालूम पड़ गया तो जरा थम्स अप करेंगे। हाँ सब लोग, जरा मैं देखना चाहता हूँ। यस। तो ये जो फिगर है, जरूरी नहीं कि वो फिगर ये फिगर मैच करे। बहुत सारे लोग बीवी बच्चों के नाम पर भी एजेंसी लेकर खुद काम करके ये काम करते। दिस इज ए रेगुलर प्रैक्टिस, आप लोग भी ऐसा शायद करते होंगे। बात सही है तो थम्स अप करेंगे। तो ये हो गया पहली बात। दूसरा, ये सबका फिगर दिखा दिया, फोटोग्राफ दिखा दिया, सबका नाम पढ़ के दिखा दिया। नंबर 3, आप उनको दिखाएंगे कि ये है भारत के MDRT एजेंट का लिस्ट, MDRT COT TOT का लिस्ट, ऐसा आप दिखा रहे हो। तो दिखाते दिखाते आप बोल रहे हो ये सब TOT है, और ये सब ये सब भी MDRT COT TOT है, और ये सब भी MDRT COT TOT, ये सब भी MDRT है, ये सब भी है, ये सब भी है, ये सभी भी है, ये सभी भी है, ये सभी भी है। ऐसा आपको सब पे स्टॉन मारना है। ये सभी भी MDRT एजेंट है, ये सब भी MDRT एजेंट है, ये सभी भी MDRT एजेंट, ये सभी भी है, ये सब के सब। हर पेज में मैं आप लोगों को इतने सारे, ये सब भी MDRT एजेंट है, ये सब भी है भारत के LIC के MDRT, ये सब भी ऐसा ना, ये सब भी ऐसा दिखाते रहे, ये सभी भी LIC के MDRT एजेंट है, ये सभी भी इतने सारे लोग भारत के LIC के ऑलरेडी MDRT एजेंट है, ये सभी भी MDRT एजेंट है, ये सभी भी है, विमंदा देख रहे हो, ये सभी भी LIC के MDRT एजेंट है, ये सभी भी MDRT एजेंट है, ये सब लोग भी और ये सब भी भारत के LIC के MDRT एजेंट हैं। और ये टोटल कितना है, पढ़वाने के टोटल कितना है, या 16,511 16,511 लोग जो MDRT एजेंसी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ऑलरेडी MDRT एजेंट है। और ये जो किट है दोस्तों, हमारे MDRT रिक्रूटमेंट किट का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। इसको कोई डिस्प्यूट कर ही नहीं सकता। आप सच बोल रहे हो, मगर आप जब किट दिखाते हो ऐसा एहसास नहीं होता कि 16,000 लोग MDRT बन चुके हैं। ये दिखाते दिखाते यार मैं भी बन जाऊंगा, ये वाली खूबी उनके अंदर अचानक घुसता है। ये बिलीवेबल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल करोड़ में एक जीता, ये 100 करोड़ में एक जीता, ऐसा नहीं। ये तो हर आदमी जीत रहा है। हाँ जी दीपक जोशी कुछ बोलिए, म्यूट करिए, अनम्यूट करिए। क्या बोल रहे थे? एक चीज पूछना है सर। हाँ जी सर, इसमें क्या अपने आसपास के लोगों को हाईलाइट कर सकते हैं हाईलाइटर से? बिल्कुल आपने सही बात कहा। आज आपको बैठकर आपके डिवीजन, आपके जोन, आपके सिटी के सभी को हाइलाइटर में से ये हर पेज में ढूंढ के हाईलाइट करना है, हर पेज में। और कुल मिलाकर इतने सारे पेजेस में आपके डिवीजन वाले, आपके जोन वाले, डिवीजन वाले को ब्लू में करो, जोन वाले को रेड में करो, ब्रांच वाले को या आपके सिटी वाले को येलो में करो। हाँ जी दीपक बोलिए। सर मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये किताब को जैसे आप बता रहे हैं, ये ऑलरेडी ये जो है ना आपका वो हो जा रहा है, क्या बोलते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है। वर्चुअल बैकग्राउंड बंद कर दो, बैकग्राउंड को बंद कर दो।
अच्छा बैकग्राउंड बंद करो। हाँ जी 2 मिनट के बाद। हाँ जी और परितोष आप कुछ बोल रहे थे? नहीं सर वो बैकग्राउंड नहीं सर, अभी तो मैंने जो दिखाया है और वो नाम बिकॉज आई वाज नोइंग द नेम्स, नाम खोज के दिखाया, लेकिन हाइलाइटर से सर चूंकि बिना आपसे पूछे मैं करना नहीं चाह रहा था सर। 2 बातें हैं परितोष, एक तो वो सबका नाम हाईलाइट करना है और हाईलाइट में कम से कम 200-300 लोगों को करो, आपका डिवीजन का भी करो, आपका जोन का भी करो, आपका सिटी का भी करो और आपके जिला का भी करो। ओके ये 4 बात। मैंने अपना ब्रांच के अंदर क्या किया कि अपना ब्रांच के एजेंट को एमडीआरटी जो था उसको बुला के मैंने बोला ये पकड़ो हाइलाइटर और अपने नाम को तुम यहाँ पे हाईलाइट करो। तो मेरी ब्रांच के जो एमडीआरटी एजेंट है, सीओटी एजेंट है, अपने नाम को खुद हाईलाइट करके बुक में से गए हैं। और जो एमडीआरटी नहीं था मेरी डेवलपमेंट ऑफिसर वाला दिमाग लगाया आपने। नाम नहीं, तुम अपना नाम इसके अंदर बताओ कितने नंबर पर तुम्हारा नाम चाहिए। हाँ, अरे वाह वाह जबरदस्त। हाँ दीपक जोशी ऑलरेडी ये करके ये मैं बना लिया है मैंने पूरा, इसको दिखाऊंगा मैंने अपने सब डिवीजन का पूरा कर दिया ये। नहीं हम देख रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ हाईलाइट है, बराबर है। ऊपर भी हाईलाइट है। हाँ एक है, ये सारे पन्नों में कर दिया है मैंने जितने हमारे वहाँ। इसका बेनिफिट मिला है भाई, इसको ये ज्यादा भाई, क्योंकि इसका सबसे बड़ी चीज है इसका फर्क पड़ा मेन, जो पहले वाले में ये चीज नहीं थी। जो एविडेंस है ये ज्यादा परफेक्ट है उस वाले से। राइट। हाँ जी थैंक यू। तो एक और फर्क ये पड़ा कि अभी मेरे पास जैसे जितने भी एजेंट जैसे अभी जो मान लीजिए बैठे होते हैं, अभी उधर से मान लीजिए कोई मेरी ब्रांच का एमडीआरटी, मेरी ब्रांच के अंदर 12 लोगों ने एमडीआरटी किया, एक टीओटी है, अभी उधर से कोई भी बाई चांस गुजरा तो वो स्पेशली मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, उसको बोल देता हूँ देखो भाई ये आ गए हैं, फिर वो अपना नाम स्पेशली निकाल के दिखाता है, देखो मेरा ये 568 पे मेरा नाम है, मेरा 1205 पे मेरा, ऐसा करके वो अपना स्पेशली दिखाता है। उसको बहुत अच्छा लगता है, बार बार रोक के उसको बुक के अंदर उसको दिखाते हैं, हाँ मेरा नाम इतने नंबर पर है। बिल्कुल एक प्रकार का गर्व महसूस होता है उन लोगों को। तो दोस्तों 2 बातें ज्यादा गर्व महसूस करता है, बहुत ज्यादा गर्व महसूस। हाँ जी नहीं आपने बढ़िया तरीके से आप हो, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया कि वो वाला प्रिंट करके दिखाना उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, उतना यूजफुल नहीं होगा जितना ये होगा, इसीलिए सर आप हो सर, दैट्स व्हाई यू आर डिफरेंट। थैंक यू सो मच। मुझे कैसे भी करके 100 करवाना है और मुझे अगर हम लोग 100 नहीं करेंगे सर तो ये गड़बड़ होगा सर, आई प्रॉमिस यू। 100 करवाने के लिए जो कुछ मुमकिन है, जो कुछ मेरे बस में है, वो सब के सब मैं करना चाहता हूँ। तो तीसरे इसके अंदर एक बात है, तो आपको नंबर 1 आज हाईलाइट करना है। मैं अनिल कुमार सुधीर पांडे और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सबके सबको बताना चाहता हूँ, कल तक अगर आप लोगों ने हाईलाइट नहीं किया तो मैं आपको खड़ा करवाऊंगा आपके घर के अंदर और उठक बैठक करवाऊंगा। रविंद्र यादव समझ में आया तो थम्स अप करो, नरसिंह चिकलवर उठक बैठक कराऊंगा और आप लोग करोगे। रमन अरोरा आज रात को, आज सुबह अभी बैठ के उसको हाईलाइट करो, आपके जोन के, आपके डिवीजन के, आपके गांव के लोगों को। नंबर 2 दीपक जोशी और चित्तरंजन, यहाँ पर एक परितोष आप लोग देखिए, ये कौन सा पेज है जानते हो? लास्ट वाला। हाँ लास्ट है सर। बिल्कुल ये लास्ट वाला पन्ना है। नाउ फॉर वेरियस रीजन ये लास्ट वाला पेज जो है इसको उपयोग करना जरूरी है। इसको उपयोग करने के लिए हाँ परितोष बोलिए। सर हम कह सकते हैं कि मैं ये लिस्ट आपको अगले साल फिर दिखाऊंगा, और अभी आप 16,500 देख रहे हो, 511, अगले साल ये पेज भी भरा होगा, और आप चाहते हैं कि इस लिस्ट में आपका भी नाम हो तो बेटर यू जॉइन स्टार्ट राइट नाउ। बिल्कुल हाँ जी आपने बहुत बढ़िया बोला। लास्ट वाले पेज के अंदर हमारा जो प्रोस्पेक्टिव एमडीआरटी है उनके हाथ में पेन देके उनके नाम का एंट्री उनके नाम से कराना चाहिए कि आपको कितने सीरियल नंबर पर आना है, आपको कितना कमीशन चाहिए। आपने बहुत बढ़िया बोला। हाँ जी चित्तरंजन, हम इस आइडिया को और जरा इम्प्रूव करेंगे। चित्तरंजन अभी आपने जो कहा और क्या कर सकते हैं बताइए। देखिए मैं अगर कोशिश करता हूँ, अगर आपके दिमाग में आइडिया आ गए तो ये आइडिया आपको कुर्बान हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं लास्ट जो लास्ट वाला पेज का जैसे आपने बोला, तो अभी क्या है कि शुरू से लेकर एंड तक तकरीबन 199 पेजेस का बुक है। तो अभी अपन जो हमारा प्रोस्पेक्टिव एमडीआरटी एजेंट है, अभी उसके हाथ में पेन देके हम उसको बोल सकते हैं
कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम लास्ट वाले पेज की बजाय बीच में जो खाली जो मार्जिन जो अवेलेबल है, जो खाली स्पेस अवेलेबल है, वहां बीच में कहीं पर अपना नाम डाल सकते हो। तो उसके लिए फिर हम पूरा कोशिश करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे, पूरा मेहनत करेंगे कि आपका जो है इस साल MDRT क्वालिफाई होए और अगली बार एक्चुअल आपका नाम वहां पर छपा हुआ है। सर एक्चुअली मैं हाँ सर, मैं भी यही कह रहा था सर। हेलो। हाँ। कि जो एजेंट हमको लग रहा है कि MDRT बनने लायक है, हाँ। उसको हम बोले कि आप इस लिस्ट में नीचे जो खाली पन्ने हैं आपका नाम लिखिए और इस चीज को अपने अंदर मतलब ले लीजिए कि आपको MDRT करना ही है। ठीक है, ठीक है। संदीप सिंह बोलिए। सर मास्टर टूल किट के जरिए हमको रिक्रूट करना है और इसी साल उनको MDRT बना करके जब नेक्स्ट साल आप नया बुक छापे तो उसमें उनका नाम होना चाहिए। ना, जो आपको करना है चित्तरंजन, ये जो जगह है इसमें आप अपने एजेंट लोगों का MDRTs का, प्रोस्पेक्टिव MDRTs का, फ्यूचर पोटेंशियल MDRTs का फोटो डालिए विथ नेम। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 10 10 10 40 फोटो डालो, या तो यहाँ 20 फोटो डालो, यहाँ पर 10 फोटो डालो और यहाँ पर करीबन 20 फोटो डालो। आपके 50 एजेंट का फोटो लेके घूमो। 2-3 खास बात होता है, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट पूछते हैं आपने कितने MDRT बनाए, तो आप बोल सकते हैं कि ये सब के सब जो है इस साल MDRT बनने वाले हैं। अगर ऑलरेडी आपके MDRT है तो उसको हाईलाइट करके दिखाई रहे हो आप। उसके सिवा आपके सभी एजेंटों का फोटो इसमें डाल दो। फोटो डालते डालते 2-3 फायदा होगा। ये जो खाली जगह है वो उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग हो गया कि आपके एजेंट लोगों को गर्व महसूस हो रहा है कि आप उनका फोटो लेके घूम रहे हो। तीसरा महसूस हो रहा है जिस एजेंट के पास आप एजेंट बनाने गए हो, प्रोस्पेक्ट के पास, उसको आप बता रहे हो कि देखो भाई ये हमारे ऑलरेडी मेरे अंडर में इस साल बनने वाले MDRT हैं, आप भी इसमें जुड़ सकते हो। तो उसमें नाम लिखवाने के जगह पर चित्तरंजन और त्रिपाठी साहब, मैं आपको बोलूंगा उनका छोटे छोटे फोटो नाम के साथ डाल, ये मेरा एजेंट है, ये मेरा एजेंट है, ये मेरा एजेंट है। हाँ जी चित्तरंजन बोलिए। या हमने इससे मिलता जुलता एक आइडिया किया है, एग्जैक्टली ये वाला आइडिया नहीं किया है, लेकिन इससे मिलता जुलता एक आइडिया हमने क्या किया है कि हमने ब्रांच के अंदर जो हमारा डीओ रूम का जो गेट है वहां पर एक चार्ट लगा दिया है बहुत बड़ा। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने कोई डे सेलिब्रेट किया तो सभी एजेंट्स को बोला इतने दिन में इतना पॉलिसी करेगा तो उसका फोटो यहाँ पे लगाएंगे, नाम यहाँ पे लगाएंगे। तो एजेंट्स को बहुत अच्छा लगा, वो अपना अपना फोटो लेकर आए, अपना फोटो उन्होंने चिपकाया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो फोटो अभी हमने वो वहां पे लगा के छोड़ दिया है, बहुत अच्छा लगता है। वो जब भी एजेंट आता है अपना फोटो देखता है, खुद चिपका के गया था वो फोटो वहां पर। तो ये एजेंट के लिए फील गुड फैक्टर है। हमारा रिक्रूटमेंट के लिए जो उपयोग है वो काम कर रहा है चित्तरंजन। तो रिक्रूटमेंट के लिए उपयोग में हम लोग इसको सबको दिखाने वाले हैं। उसके अंदर आपके एजेंटों का फोटोग्राफ्स डालना जरूरी है। और बार बार आपके एजेंट जो 25 एजेंट का, उसमें 40 एजेंट का फोटो डाल दिया है। ये लोग बार बार आपको जब भी मिलेंगे तो आप उनको बोल सकते हो, देखो भाई तू MDRT बनने वाला है, COT बनने वाला, तेरा फोटो डालकर मैं सबको दिखा रहा हूँ। तू MDRT नहीं बनेगा तो मेरा नाक कट जाएगा। सो दैट विल बी एडिशनल मोटिवेशन फॉर देम। आपको समझ में आ रहा है? तो इसमें प्रोस्पेक्ट को भी पटाने का मौका मिल रहा है, आपके पास MDRT बन रहे हैं ये भी बता पा रहे हो, और साथ में एक नया फ्यूचर बढ़िया वाला बन रहा है। आप सबको समझ में आ रहा है तो बोलिए। तो कल तक मुझे आपके एजेंटों का फोटोग्राफ, कम से कम 5 एजेंटों का फोटोग्राफ चिपक कर चाहिए। कितने लोग कल तक डालकर आओगे? अरे शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न शाह, ये एक स्टिकर में बना सकते हैं? स्टिकर नहीं बाबा, पे गम से चिपका दो ना। अच्छा अच्छा, हाँ फोटो लो, गन से चिपकाओ। कौन कौन कल तक करने वाले हैं, राइट? तो दोस्तों ये जो है मास्टर टूल किट के ये नया सेक्शन का उपयोग आज हमने सीखा। कल इसका अभ्यास वगैरह करेंगे। अब आप बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल सेशन। आज आपको ये किताब का पहला सेक्शन है। जितने भी नए लोग हैं आप लोगों को खास करके मैं ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूँ, ये पहला सेक्शन है। इसको आप साथ में लेके जाओ और दुकानदारों को वगैरह पूरा के पूरा किट लेके जाएंगे। मगर किसी को भी जाएंगे दुकानदार के पास जाएंगे। आज कोई पूछ रहे थे मैं किसको मिलूं, तो उसका जवाब है वो दुकानदार को मिलो जो आज खाली बैठा है दुकान में।
दोपहर को शाम को बहुत सारे दुकानदार खाली बैठे रहते हैं। पिछले 2 साल से दुकान का धंधा पूरा के पूरा गिरा हुआ है। ज्यादातर दुकानदारों के पास आप जाके बोलेंगे, नमस्कार मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, ये MDRT एजेंसी नाम का नया चीज आया हुआ है, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ, लगभग 15-20 मिनट टाइम लगेगा, कल दिखाऊं कि परसों? ऐसा पूछेंगे, बोले अभी दिखाओ, तो सामने बैठो और दिखाना स्टार्ट करो। बोलो MDRT एजेंसी में आपको 6 बेनिफिट मिलता है। पहला बेनिफिट ये पूरा पढ़ के सुना दो, दूसरा बेनिफिट ये पढ़ के सुना दो, तीसरा बेनिफिट ये पढ़ के सुना दो, चौथा बेनिफिट ये पढ़ के सुना दो, पांचवा बेनिफिट ये पढ़ के सुना दो, छठा बेनिफिट ये पढ़ के सुना दो। और उसके बाद साधारण एजेंसी में MDRT में फर्क क्या है ये पढ़ के सुना दो। उसके बाद सीधा के सीधा आपको करना क्या होगा, फेज 1 में आपका काम क्या है, फेज 2 में आपका काम क्या है, फेज 3 में आपका काम क्या है, फेज 4 में आपका काम क्या है, शुरुआत कैसे करना है, एंड गेटिंग स्टार्टेड इतना दिखाओगे और बोलोगे ये है LIC की MDRT लिस्ट, बोल के ये दोनों किट दिखाकर आप आज 10 दुकानदारों को एजेंट बनाने को कोशिश करेंगे। आप सब लोग समझ में आया तो जरा थम्स अप करेंगे। कुछ भी हो, आज का 10 होना चाहिए और हर दिन 10 होना चाहिए, और एक भी दिन प्रोग्राम में मिस मत करिए, बगैर शूट में मत आइए। इतना कहते हुए आज का प्रोग्राम यहाँ पर हमारा समाप्त होता है दोस्तों। 9:45। सर एक हाँ जी, सर, बस एक क्वेश्चन बोलिए सर। वो सिर्फ फोटो लगाना, क्या उसका नाम भी लिखना? हाँ, नाम भी लिखो, फोटो लगाकर नाम लिखो नीचे। अच्छा जी सर, एक छोटा सा करेक्शन है इसमें। हाँ जी, ये जो जोनल समरी ऑफ MDRT एजेंट, हाँ, COT की संख्या 148 है। वो COT का TOT है, TOT का COT है। हाँ सर, बस ये वो छापने में मतलब वो कंपाइलेशन में गलती है। सुधीर आगे पांडे, ऐसा ना हो इसके लिए मैंने कहा नजर में डाल दूं। कोई बात नहीं, TOT है सुधीर कुमार पांडे। आप कुछ पूछना चाहते हो? हाथ आपका उठा हुआ है। तो दोस्तों कल तक 10 को मिलके आइए, 10 को दिखा के आइए। और आज पहला दिन है, बोलते हैं पहले बॉल पे छक्का, ऐसा आज पहला दिन ही आपने अगर 10 लोगों को दिखाया और 5 एजेंट बना दिया तो बढ़िया से शुरुआत हो जाएगा। सब लोग जाकर किताब दिखाकर एजेंट बनाकर कल तक 10 को दिखाकर आइए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।